बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक में हमने लीनियर सिस्टम को डिस्कस किया। लीनियर सिस्टम को हमने सॉल्व किया यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड शामिल है। आज हम लीनियर सिस्टम की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम जो है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। कोई भी यू नो दैट कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो, उसका कोई मैथमेटिकल मॉडल बनता है और फिर उसको हम डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक से सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज नेटवर्क एनालिसिस। The concept of network appears in a variety of applications. Loosely stated, a network is a set of branches through which something flows. For example, the branches might be electrical wires. Electrical wires में जो फ्लो है करंट की, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। पाइप्स थ्रू विच वाटर और ऑयल फ्लोज। पाइप में भी फ्लो हो सकती है वाटर और ऑयल की। ट्रैफिक लेन्स थ्रू विच व्हीकल ट्रैफिक फ्लोज, टू नेम ऑफ अ फ्यू पॉसिबिलिटीज। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर हम एक सिंपल सा एक नेटवर्क प्रॉब्लम डिस्कस करें, in example 1, figure 1 shows a network with 4 nodes in which the flow rates and direction of flow in certain branches are known. Find the flow rates and direction of flow in the remaining branches. ये कोई भी नेटवर्क है, इसमें जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं पाइप्स थ्रू विच वाटर और ऑयल फ्लो और इलेक्ट्रिकल वायर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। यहाँ पे जो है डायरेक्शन गिवन है कि ये 30 फ्लो है, इसकी डायरेक्शन जो है इनसाइड है। सिमिलरली यहाँ पे 55 जो है डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड है। यहाँ पे 60 फ्लो है, डायरेक्शन फिर जो है यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है। यहाँ पे जो ब्रांच है इसमें हमें गिवन है फ्लो की, यहाँ पे 15 है, 15 यूनिट, और इसकी डायरेक्शन भी गिवन है। सो यहाँ पे जो ये ब्रांच है या ये ब्रांच है या ये ब्रांच है, इसमें हमें फ्लो का पता नहीं है। सो इसमें आप जो है इसमें हमने फाइंड करना है नेटवर्क फ्लो। उसने लिखा है कि फाइंड द फ्लो रेट्स एंड डायरेक्शंस ऑफ फ्लो इन द रिमेनिंग ब्रांचेस। रिमेनिंग ब्रांचेस ये है और ये 3 रिमेनिंग ब्रांचेस है। सो किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे। ये जो अननोन फ्लो रेट है, इसमें हमने डायरेक्शन और x1, x2 और x3 हमने सपोज किया। टेक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन टू द अननोन फ्लो रेट्स x1, x2 एंड x3। यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन चूज किया, आप ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। x1 हमने अननोन इसको कंसीडर किया। यहाँ पे x2 डायरेक्शन हमने ये चूज किया, आप ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्शन पे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसको हमने x1 कहा, इसको x2 कहा और इसको x3 कहा। x1, x2, x3 को हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, नोडल पॉइंट है, यहाँ पे एक नोडल पॉइंट है, यहाँ पे एक नोडल पॉइंट है, यहाँ पे ये 4 जो है जिसको मैंने A, B, C, D से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ फ्लो को यूज करें तो हमें ये पता है कि जितना फ्लो इन होता है किसी ब्रांच या नोड पे, वो इतना फ्लो जो है वो आउट भी होता है। ठीक है। सो यानी फ्लोइंग इन जो है वो फ्लोइंग आउट की इक्वल होता है। सो अगर हम ए को कंसीडर करें तो यहाँ पे ए जो है इसमें जो इन फ्लो इन है वो है 30 और जो आउट हो रहा है वो है x1 प्लस x2। x1, x2 आउट हो रहा है और 30 जो है वो इन हो रहा है। सो इस इक्वेशन बनता है x1 प्लस x2, दिस इज फ्लोइंग आउट, और यहाँ पे इज इक्वल टू 30 जो है वो फ्लो इन है। और हमें कंजर्वेशन ऑफ फ्लो से पता है कि फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट। सिमिलरली नोड बी पे, नोड सी पे और नोड डी पे अगर आप जो है फ्लो इन और फ्लो आउट को कंसीडर करें तो आपको ये 3 इक्वेशन, बी पे, सी पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा और डी पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ये 4 इक्वेशन हमें 4 डिफरेंट ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स है यहाँ से हमें मिल रहे हैं। सो ये 4 इक्वेशन है विच इज एक्चुअली अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन विच देयर आर 3 वेरिएबल। यहाँ से हमें डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है, कोई जो है इसमें मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट इक्वेशन से आप ये 15 जो है दूसरे साइड पे ले जाएं तो x1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। x3 जो है यहाँ पे 15 दूसरे साइड पे ले जाएं तो x3 की वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करें 40 और इसको दूसरे साइड पे ले जाएं तो x2 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी विच इज -10। x1, x2 और x3 जो है ये वो ब्रांचेज है जहाँ पे हमें
फ्लो का नहीं पता था, सो यहाँ पे हमने इसको फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इसलिए यहाँ पे अपीयर हो रहा है क्योंकि ये जो डायरेक्शन हमने लिया था ये हमने खुद से कंसीडर किया था, सो यहाँ पे डायरेक्शन एक्चुअली ऊपर की जानिब होना चाहिए। आपने नीचे लिया है, कोई मसला नहीं है, सो यहाँ पे इस वजह से ये माइनस जो है यहाँ पे अपीयर हो रहा है। सो दिस इज द अननोन फ्लो रेट्स इन द रिमेनिंग ब्रांचेस। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। हम आगे जाएंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है किस तरह हम लीनियर सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड डिफरेंट अननोन करंट्स। सबसे पहले आपको ओहम लॉ का पता होना चाहिए। ओहम लॉ जो है वो ये है कि इफ अ करंट of I amperes passes through a resistor with a resistance of R ohm, then there is a resulting drop of E volts in electric potential that is product of the current and resistance, that is E is equal to IR. Mathematical जो equation है, E जो है this is actually voltage drop is equal to IR. I जो है यहाँ पे करंट है, R जो है रेजिस्टर है। सो किसी भी रेजिस्टर से जितना करंट पास हो रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है, यानी अगर फॉर एग्जांपल I जो है 5 एम्पियर का और रेजिस्टर जो है वो 30 का है, तो जब करंट जो है 5 ओहम के रेजिस्टर से पास हो रहा है तो और करंट जो है वो 6 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V या E वो होगा 6 5 and 30। सो एक्चुअली दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ओहम लॉ। E is equal to IR या V is equal to IR। उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ जो है ये आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ करंट लॉ ये है कि द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट। यानी किसी भी नोडल पॉइंट पे जितना करंट इन होता है उतना ही करंट आउट होता है, यानी करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट की इक्वल होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो ये है कि in one traversal of any closed loop, the sum of the voltage rise is equal to the sum of the voltage drops। यानी किसी भी क्लोज्ड लूप में जो है वोल्टेज राइज जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल होता है किसी भी क्लोज्ड लूप में, यानी वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। ये कंसेप्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है और ये एग्जांपल जो है इसमें बेसिकली क्या है कि एक सर्किट गिवन है जिसमें देयर आर 3 क्लोज लूप। एक ये क्लोज लूप है, एक ये जो राइट साइड पे क्लोज लूप है और एक ये जो ओवरऑल है ये भी एक क्लोज लूप है। क्वेश्चन ये है कि डिटरमिन द करंट्स I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट एज शोन इन फिगर 1। ये I1 जो आपको नजर आ रहा है, ये जो I3 नजर आ रहा है, ये जो I2 नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप I1, I2, I3 को फाइंड करें। बाकी का लूप जो है वो आपको नजर आ रहा है, जो सर्किट है 5 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स बैटरी वगैरह 30 वोल्ट की है, यहाँ पे 50 वोल्ट की है। इस एग्जांपल को जो है हमने सॉल्व करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको डिटेल से देखते हैं।